वी आर डन विद दिस, हमने ये ज्योग्राफी में कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दिस स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में हमने देखा प्लेट्स जैसे बिलियन ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये प्लेट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाके हिमालयस फॉर्म हुए, एंड हमने ये देखा पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयस ब्लॉक एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला रीजन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस जो मैक्रो वेरिएशंस हैं, इंडिया को फिजियोग्राफिक डिवीजन है। फर्स्ट जो इंडिया की डिवीजन है दैट इज नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ओके, नदर्न माउंटेन्स जो J&K वाली माउंटेन्स हैं, हिमाचल वाली माउंटेन्स हैं, उत्तराखंड वाली माउंटेन्स हैं, एंड पंजाब में जो शिवालिक का पोर्शन आता है थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन सी माउंटेन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न की हिल्स के नेम बताएंगे मुझे? कौन बताएगा जी नॉर्थ ईस्टर्न की हिल्स के नेम? जो मैंने बताया हुआ है आपको, होमवर्क भी देती थी कि इनको देखना, इनकी लोकेशन कहाँ है जहाँ से ब्रह्मपुत्र कर्व लेता है। नमचा बरवा। हाँ, नमचा बरवा इट्स पीक, ये हिमालयस की ही एक पीक है एंड इट्स इन चाइना। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की जो हिल्स है इसका हिमालयस का पार्ट है, जो हिल्स मिके हिल्स, मिशमी, ऑल दैट। कौन बताएगा? मिशमी, गारो हिल्स, गारो, हाँ जी, खासी, जैनशिया, मिशमी, दाफला हिल्स। ओके, these are the hills, Abor hills, Dafla, Mishmi, Patkai Bum, these are the hills। कहाँ की हैं ये? मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ये हिमालयस का पार्ट है। ओके, ओके मैम। now we will deal in detail with this topic, northern and northeastern mountains। नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या आएगा, जो हिमालयस का पोर्शन आएगा नॉर्थ में भी एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी। ओके, हिमालयस क्या है? सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, पैरेलली माउंटेन रेंजेस चल रही हैं। सबसे पहले जो इसमें ये इनकी हिमाचल जो हम करेंगे कि ये क्या क्या है, ठीक है जी। पहले ग्रेटर हिमालयस है ऊपर, उसके नीचे ग्रेटर हिमालयस के नीचे लेसर हिमालयस हैं, फिर शिवालिक्स हैं। ओके, इसका मैप है आगे, जस्ट अ मिनट। ये रहा हिमालयस का पोर्शन, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये रहा ग्रेटर हिमालयस, ये रहा लेसर हिमालयस एंड दीज आर शिवालिक्स। ओके, दिस इज द पोर्शन ऑफ हिमालयस। ऐसे जाके ऐसे टर्न ले लेते हैं हिमालयस, ऊपर चलते हैं, ऐसे जाके ऐसे टर्न ले लेते हैं। यहाँ पे म्यांमार में ये पोर्शन कौन सा है? अराकन योमा माउंटेन्स। ओके, ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालयस, देन लेसर, देन उसके बाद नीचे शिवालिक्स। ग्रेटर हिमालयस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ग्रेट हिमालयस भी इंक्लूड होते हैं, एंड जो हमारा यहाँ पे ट्रांस हिमालयस का ग्रुप है, ट्रांस हिमालयस में क्या क्या आ गया अपना? काराकोरम रेंज आ गई, लद्दाख हो गई एंड यशकर रेंज। दीज आर रेंजेस हैं हमारी कहाँ? J&K में। ओके, ठीक है जी, कोई डाउट हो यहाँ तक? हिमालयस तक। हिमालयस जो हमारे इंडिया को वेदर के लिए भी जरूरी हैं एंड रिसोर्सेज के लिए भी जरूरी हैं। रिसोर्सेज लाइक जियोथर्मल एनर्जी, यू मस्ट नो, जो जियोथर्मल एनर्जी है ये वहाँ का सोर्स है, हाइड्रो पावर का सोर्स है। ये गंगा यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, देन यू आर हैविंग ऊपर से अपने ऊपर से हिमालयस के ऊपर से तिब्बत से ब्रह्मपुत्र आ रहे हैं। गंगा जो मेन इरिगेशन का सोर्स है, इंडस जो तिब्बत वाले रीजन से, हिमालयस के रीजन से जाता हुआ उसके बाद पाकिस्तान अरेबियन सी में चला जाता है। हिमालयस जो फिजिकल बैरियर है, हमारे जो रेनफॉल होती है इंडिया में, इसको आगे नहीं जाने देते। बिकॉज ऑफ हिमालयस जो रेन है, जो साउथ वेस्टर्न मानसून आते हैं जो हमारे, वो आगे नहीं जाते एंड इंडिया में अच्छी रेनफॉल होती है। एंड सेकेंड थिंग, ये हमारी जो साइबेरिया से जो कोल्ड वेव्स आएंगी विंटर सीजन में, जो कोल्ड वेव्स आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ओके मैम। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? हिमालयस की लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है, एंड विड्थ कितनी है? 160 टू 400 किलोमीटर तक।
Ma'am, what is this central axial range? ऑल्सो नोन एज, इसका नेम है सेंट्रल एक्सियल रेंज। इसको ग्रेटर हिमालयास को, जो सेंटर में है ना, ये ऊपर भी माउंटेन्स हैं, नीचे भी हैं, इसीलिए इनको सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोलते हैं। जैसे एक्सिस होता है ना, सेंटर मिड पॉइंट, दैट इज ओके। नेक्स्ट ये Okay, हमारा हो गया ये हिमालयस वाला पोर्शन। उसके बाद ये हम शिवालिक रेंज करते हैं। शिवालिक जो कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालयस के बीच में लोकेटेड है। एंड इनका एरिया कितना है, 600 to 1500 मीटर तक। ओके एंड ये पोटवार प्लेट्यू जो वेस्ट में है, पोटवार प्लेट्यू से लेके रन करते हैं टू ईस्ट ब्रह्मपुत्रा वैली तक, जो असम में ब्रह्मपुत्रा है वहां तक जाते हैं शिवालिक। ये अनब्रोकन है, अनब्रोकन चेन है, लो हिल्स की इनकी हाइट लो है, एक्सेप्ट कहते हैं जो गैप आ रहा है जो वैली में, विच इज जो टीस्टा रिवर एंड रेडियक रिवर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टीस्टा रिवर एंड रेडियक रिवर कहाँ है? कैन यू टेल मी टीस्टा रिवर किस स्टेट का रिवर है? टीस्टा रिवर आके नहीं, टीस्टा रिवर नॉर्थ ईस्ट का रिवर है, सिक्किम में से ओरिजिनेट होता है। एंड इसकी एक ट्रिब्यूटरी है रंगित। सिक्किम में से ये कैंचनजोंगा के पास में से ओरिजिनेट होने के बाद इट गोज इनटू वेस्ट बंगाल, एंड ये वेस्ट बंगाल एंड असम वाले पोर्शन में से जाता हुआ इट गोज इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाके जो अपनी क्या है इसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा के साथ मीट कर जाता है। ओके I'm in this point where this Tista River and Redak River is written. Okay. So this point means that you have already told that it is an unbroken chain of low hills, except okay that except means हाँ जी, a gap of 80 to 90 kilometer comes between this unbroken chain, which is occupied by the Tista River, and after this 80-90 kilometers, then it continues. yes, फिर छोटी छोटी माउंटेन्स नॉर्थ ईस्ट की आ जाती हैं। पहले ये कंटिन्यूसली चलती है नेपाल तक, उसके बाद सिक्किम में ये टीस्टा रिवर वाली वैली होगी, देन रेडक रिवर, ये भी वेस्ट बंगाल एंड भूटान के बीच में चलता है। ये वैलीज के बाद फिर से ये अपना शिवालिक्स कंटिन्यू कर लेती हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ, लाइक ये मिजमी, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में अबोर हिल्स, डाफला हिल्स, ये सब इसकी नेम है। जस्ट थोड़ा सा गैप आता है जो सिक्किम में एंड वेस्ट बंगाल में जो एक ये रिवर्स हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा गैप आ जाता है। ओके ओके मैम, ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। कोई डाउट हो आपको, कोई और मतलब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो स्पेसिफिक इसके टॉपिक के रिलेटेड जो हमने अभी तक किया है? किसी को कोई डाउट? मैम नो मैम। ओके, वैलीज क्या होती हैं? पार्ट ऑफ सिंक्लाइन एंड जो वैलीज क्या होती हैं, जैसे माउंटेन्स हो गई, नीचे वाला पोर्शन जो रिवर की वजह से, जो रिवर की ड्रेनेज की वजह से जो एरिया बन रहा है, दैट इज सिंक्लाइन की वजह से जो पार्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज वैली। एंड हिल्स कौन सा पार्ट है? एंटी क्लाइंस और एंटी सिंक्लाइन का। ओके, मिडिल हिल्स हो गए हिमाचल वाली हिल्स। मिडिल हिल्स हो गई कहते हैं जो इन बिटवीन द शिवालिक्स इन द साउथ एंड ग्रेटर हिमालयस के बीच में हमारा क्या है, लोअर हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज हैं। इनकी रेंज कितनी है? 60 to 80 किलोमीटर है एंड 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ये इनकी जनरली एलिवेशन हाइट कितनी होती है? 3500 to 4500 मीटर्स। लोअर हिमालयस क्या है? स्टीप है, बेयर है, एंड जो सदर्न स्लोप से एंड सॉइल स्लोप्स प्रिवेंट सॉइल फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती स्टीप की वजह से, स्टीप स्लोप है इसलिए। फॉरेस्ट कवर्ड नदरन स्लोप्स हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं इस एरिया में, लाइक यू मस्ट नो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन फॉरेस्ट वगैरह में रिच है ना, हिमाचल उत्तराखंड, दून्स है वहाँ पे जो हिल स्टेशन हैं। ओके, हिमाचल वाला रीजन है, यहाँ पे फेमस हमारे हिल स्टेशन हैं, दून्स फॉर्म होते हैं। दिस इज
ग्रेट हिमालयाज चलते हैं। ग्रेट हिमालयाज जो ऊपर वाला पोर्शन है, इट्स मेनली क्रिस्टलाइंस एंड ग्रेनाइट्स की वजह से जो फॉर्म होता है, एंड ये माउंटेन आर्क्स हैं, कन्वेक्स होते हैं टू द साउथ जस्ट लाइक अदर टू रेंजेस, एंड हिमाद्री टर्मिनेट हो रही है अब्रप्टली एट द सिंटैक्सिकल बैंड्स। यही है मैंने आपको बताया कि ये ऐसे लाइक, जस्ट अ मिनट, जो अपने इंडिया का मैप ले लो, लाइक दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया, यहाँ से हमारा सुलेमान रेंज है, यहाँ से सुलेमान रेंज ऐसे होते हुए दिस इज कॉल्ड सिंटैक्सिकल बेंड, जो ऐसे जाके बेंडिंग हो जाती है। हिमालयाज की जो ऐसे जाके ना ऐसे चलते हुए ऐसे बेंडिंग हो रही है, अराकनियोमा माउंटेन्स है, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्सिकल बेंड। ऊपर वाला ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे चाइना में हमारा है नमचा वर्मा, ओके। नंगा पर्वत यहाँ पे है, नंगा पर्वत के यहाँ से एक यहाँ से बेंड हो रहा है, एक नमचा वर्मा में से बेंड हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। आगे हमारी नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स कवर कर लेती हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जैसे नागा हिल्स होगी, पटकाई बम हो गई, ये हमारी नागा हिल्स होगी, मिजो हिल्स होगी, ये छोटी छोटी हिल्स हैं एंड ये हिमालयस का पार्ट होती है, ओके। Yes. ये हमारा आगे आ गया, हिमालयस को हमने डिवाइड किया है, कश्मीर हिल्स, देन हिमाचल एंड उत्तरांचल वाला पोर्शन, देन दार्जिलिंग एंड सिक्किम में स्पेसिफिकली, देन अरुणाचल में, देन यू आर हैविंग ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ओके। ये हमारा है काराकोरम रेंज है, यशकर रेंज है, लद्दाख रेंज है, इनको इनके तीन के ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रांस हिल्स। इंडस आ रहा है, इंडस कहाँ से आता है, इंडस यहाँ से तिब्बत में से ओरिजिनेट हो रहा है एंड उसके बाद ऐसे जा रहा है एंड ऐसे चला जाता है। इसकी आगे ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल है, जेलम है, एंड यू आर हैविंग रावी, देन सतलुज एंड ब्यास। दीज आर द 5 ये 5 मेन रिवर्स हैं जो आगे जाके किसके साथ मीट कर रहे हैं, इंडस के साथ मीट कर रहे हैं। इंडस की कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो हिमालयाज के रीजन में है एंड जो कुछ सुलेमान से हो रहे हैं, ओके। देन वी आर हैविंग काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज क्या है, काराकोरम रेंज देन उसके बाद वेस्टर्न हिमालयाज हो गए, देन उसके बाद सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, डून्स होते हैं जो हमारे हिल्स फॉर्म हो रही हैं, छोटे छोटे जो सैंड ड्यून्स, समझते हैं सैंड ड्यून्स, जैसे जिसकी वजह से लाइक मिलियंस ऑफ ईयर में डिपोजिशन हुई एंड हिल्स फॉर्म हुई, दैट इज डून्स। नेक्स्ट कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। ये अभी मीटिंग का टाइम हमारी का एंड हो रहा है एंड नेक्स्ट जो क्लास हम नेक्स्ट इसी लिंक को आप फिर से लगा लेना, एंटर कर लेना एंड ये हमारी मीटिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ओके, अंडरस्टैंड। आई डोंट नो व्हाई जो दूसरी क्लास में बच्चे कम होते हैं, सेकेंड टाइम मीटिंग आप क्यों नहीं अटेंड करते? सेकंड में तो ना 2-4 बच्चे आते हैं। अभी आप ऐसा करना, ये मीटिंग का टाइम जस्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट, इसके बाद न्यू मीटिंग, आप इसी को क्लिक करके न्यू मीटिंग न्यू सेशन में आ जाना, ओके। और कोई लिंक नहीं आएगा, स्पेसिफिकली इसी लिंक को कॉपी करके आप फिर से आ सकते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. समझ में आया जी? यस मैम। ओके। वैसे और क्लासेस में आपकी इससे पहले कौन सी क्लास थी?